ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी आजमगढ़ की, जहां गोवध कर मांस तस्करी करने वाले गिरोह पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही बात होगी हमीरपुर के, जहां अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद द्वारा मातृशक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आजमगढ़ में गोवध और मांस तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ही प्रकरण में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में गंभीरपुर थाना पुलिस ने 28 मार्च को खुर्रमपुर तिराहे के पास सूचना के आधार पर ग्राम कमरावा निवासी सरफराज अहमद को उसके घर से 65 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस के साथ गिरफ्तार किया, जबकि उसके साथी रईस अहमद और शादाब अहमद मौके से फरार हो गए। इस मामले में गोवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू की गई। इसी क्रम में सूचना मिलने पर पुलिस ने धरनीपुर विशा मोड़ पर घेराबंदी की, जहां बुलेट बाइक सवार शादाब अहमद को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से अवैध तमंचा, कारतूस और वाहन बरामद किया गया, जबकि एक अन्य आरोपी अभी फरार है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। शहर में प्रतिबंधित पशुओं का वध कर मांस तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 65 किलोग्राम गौमांस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और इसी प्रकरण में वांछित एक अन्य अभियुक्त को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान उसके पास से अवैध तमंचा, कारतूस और तस्करी में प्रयुक्त वाहन भी बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार घटना में शामिल एक अन्य अभियुक्त अभी फरार है, जिसकी तलाश के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने सुनियोजित तरीके से कार्रवाई करते हुए गिरोह का भांडाफोड़ किया है। सर, ये गंभीरपुर में अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई है, क्या मामला है? यह मामला थाना गंभीरपुर का है। गौवंश का वध कर मांस की बिक्री करने वाले अभियुक्त शादाब अहमद निवासी कमरामा थाना गंभीरपुर के साथ गंभीरपुर थाने की पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। उसे गंभीर हालत में इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया है। इस संबंध में थाना गंभीरपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही साथ अभियुक्त शादाब के साथ एक अन्य उसका साथी सरफराज पुत्र अब्दुल रज्जाक निवासी कमरावा को भी गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में थाना गंभीरपुर पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाए। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। थाना कोतवाली क्षेत्र के शिवाजी नगर हीरा पट्टी में हुई मारपीट और लूट चोरी की घटना का पुलिस ने सफल खुलासा कर दिया है। इस मामले में शामिल एक शातिर अभियुक्त को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। पुलिस कार्रवाई के दौरान अभियुक्त के कब्जे से लूट चोरी का सामान, एक अवैध असलहा भी बरामद किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है और अन्य संभावित आरोपियों की भी तलाश जारी है। सर, कोतवाली नगर में मुठभेड़ हुई है, क्या मामला है? यह मामला थाना कोतवाली नगर का है। वांछित अभियुक्त धर्मेंद्र सिंह पुत्र अशोक सिंह निवासी जियनपुर के साथ थाना कोतवाली नगर की पुलिस टीम की मुठभेड़ हुई है, जिसमें अभियुक्त के पैर में गोली लगी हुई है। अभियुक्त को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया है। अभियुक्त द्वारा अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर पूर्व में कोतवाली नगर क्षेत्र में एक व्यक्ति के साथ मारपीट की घटना कारित की गई थी। उसको जान से मारने की धमकी दी थी तथा उसका मोबाइल, लैपटॉप और बैग चोरी करके ले गए थे। इस संबंध में पूर्व में मुकदमा पंजीकृत था। कोतवाली नगर पुलिस द्वारा आज इसके वांछित अभियुक्त को इस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। 2 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। कोतवाली नगर द्वारा इस संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट।
बदायूं के नगर पुखरा में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन भक्ति का माहौल चरम पर रहा, जहां कथा व्यास आचार्य हरिमोहन मिश्रा ने भगवान शिव की महिमा और शिव पार्वती विवाह प्रसंग का भावपूर्ण वर्णन किया, जिसे सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए और पूरा पंडाल हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। उन्होंने शिव को वैराग्य और त्याग का प्रतीक, माता पार्वती को अटूट भक्ति का स्वरूप बताते हुए कहा कि महादेव की शरण में जाने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वहीं कथा के साथ आयोजित भजन कीर्तन में भक्त देर रात तक झूमते नजर आए, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों के साथ दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता अवि की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर के हदगाम स्थित चौधरी जगरूप सिंह इंटर कॉलेज और CMS इंटरनेशनल स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में भव्य वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। विद्यालय के प्रबंधक महेंद्र सिंह ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर समा बांध दिया और उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। विद्यालय द्वारा मेधावी छात्रों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कक्षा 11 की छात्र अंजुमन को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक कमल सिंह ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक रमेश सिंह मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथियों में सौरभ अवस्थी, शिवशरण बंधु और समाजसेवी डॉक्टर रईस रहमानी शामिल रहे। बहेरा सादात फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शहनशाह आब्दी की रिपोर्ट। हमीरपुर में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद द्वारा मातृशक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मौदाह कस्बे के कुंवर विद्यालय इंटर कॉलेज में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं और समाज के लोगों की भागीदारी रही। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ डॉक्टर स्मृति त्रिपाठी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। उन्होंने मंच से नारी शक्ति को जागरूक करने के लिए मजबूत संदेश दिया और महिलाओं से अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने का आह्वान किया। इस दौरान माता सती अनसुईया के आदर्शों को अपनाने की अपील करते हुए महिलाओं को समाज में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया गया। संगठन के पदाधिकारियों ने समाज में एकजुटता, जागरूकता और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भारतीय ब्राह्मण परिषद के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है जन जागृति, महिलाओं की जागृति, क्योंकि जब तक महिलाएं जागृत नहीं होंगी तब तक समाज का कल्याण होना संभव ही नहीं है। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब भी महिलाओं की सहयोग के बिना नहीं हो पाया था। आज भी वही जागृति की जरूरत है कि महिलाएं घर से बाहर निकलें और समाज की स्थिति को समझें। ये अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद की नींव रखने का यही उद्देश्य है कि नारी अपने धर्म को समझे, क्योंकि धर्म ही सृष्टि का आधार है। जब तक नारी और नर दोनों अपने अपने धर्मों का निर्वाह नहीं समझेंगे तब तक देश का और विश्व का कल्याण संभव नहीं है। आज राजनीति धर्म से प्रेरित नहीं है, धर्म राजनीति से प्रेरित हो गया है, इसीलिए पतन की ओर देश जा रहा है और सारा विश्व विनाश की ओर जा रहा है। भारत ही वो ये भूमिका निभा सकता है कि धर्म से राजनीति प्रेरित हो, ना कि राजनीति से धर्म प्रेरित हो। भारतीय ब्राह्मण परिषद के द्वारा नारी शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो लोगों से आप क्या अपील करते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे कि आजकल आप लोग देख रहे हैं समाज में ब्राह्मणों की क्या हालत है, सवर्णों की क्या हालत है, तो हमें लगता है हमारे आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो सुरक्षित नहीं है। देश का भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में है और ब्राह्मण हमेशा अग्रणी रहा है, देश के भविष्य को लेकर के हमेशा चिंतित रहा है। तो बस हमारा यही एक सबसे बड़ा कारण है इन सब लोगों को इस तरीके से एकत्रित करके कि जो आज की सबसे विकट समस्याएं हैं, कैसे सारे राजनेता हैं हम लोगों का कैसे पतन कर रहे हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं, तो उस बारे में हम सब लोग इन लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि संगठन में वो शक्ति है कि संगठन दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। हमीरपुर से सिंधु संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। कोंचनगर के मोहल्ला गांधीनगर स्थित श्री भूतेश्वर मंदिर से रामनवमी के अवसर पर राम ज्वारे की विशाल शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ धूमधाम से निकाली गई, जिसका नगरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। शोभा यात्रा में विधायक मूलचंद्र निरंजन, नगर पालिका अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, भाजपा नगर अध्यक्ष अंजू अग्रवाल सहित कई जनप्रतिनिधि गणमान्य लोग शामिल रहे। यात्रा की सुरक्षा के लिए सीओ परमेश्वर प्रसाद कोतवाल, ब्रजेश बहादुर सिंह समेत भारी पुलिस बल तैनात रहा। शोभा यात्रा का समापन भारत माता मंदिर पर हुआ, जहां श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला।
आपसे जानना चाहते हैं आज रामनवमी के दिन जो जुलूस निकला है किस रूट से निकला है? ये हर वर्ष की भांति रामनवमी उत्सव पर राम जवारे बोए जाते हैं, जो पूरी नगर में भ्रमण किया जाता है। गाजे बाजे के साथ भ्रमण किया जाता है। पूरे नगर व क्षेत्रवासी सभी इसमें उपस्थित रहते हैं और बड़ी धूमधाम से ये महोत्सव मनाया जाता है। और ये चंदकुआ से भूतेश्वर मंदिर से चल के पूरे नगर में भ्रमण करते हुए और ये भारत माता पे समाप्त होता है। वहाँ ये राम जवारे समापन किया। कितने वर्षों से आपके नगर में? ये लगातार लगभग बहुत पुरानी परंपरा है और मैं तो बहुत समय से देख रहा हूँ कि लगातार जो है ये राम जवारे राम महोत्सव रामनवमी के दिन ये पूरे नगर में भ्रमण करते हुए और भारत माता पे समाप्त हो जाए। पुलिस प्रशासन का क्या सहयोग रहा? पुलिस प्रशासन का क्या सहयोग रहा? पुलिस प्रशासन पूरा सहयोग में रहता है, कहीं कोई समस्या नहीं रहती है। पहुंच नगर में सभी लगभग भाईचारे निभाते हैं। जालौन से सीनियर संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। कोच में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर नगर पालिका परिषद के नया पटेल नगर से निर्वाचित रवि कुशवाहा के आवास पर बोए गए माघ के ज्वारों की भव्य झांकी डीजे और बैंड बाजों के साथ निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और महिलाएं अक्षरी गाते हुए चलती रहीं। यह झांकी नगर की प्रमुख सड़कों से होते हुए प्राचीन काली जी के मंदिर पहुंची, जहां विधि विधान से हवन पूजन कर माता रानी से जन कल्याण की कामना की गई। इस अवसर पर श्याम कुशवाहा, जगमोहन कुशवाहा, रिंकू कुशवाहा सहित कई लोग मौजूद रहे। जालौन से सीनियर संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। योगी सरकार ने किसानों के लिए गेहूं खरीद की नीति स्पष्ट कर दी है, जिससे अन्नदाताओं को बड़ी राहत मिली है। इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 160 रुपए अधिक है। प्रदेश में 30 मार्च 2026 से 15 जून 2026 तक गेहूं की खरीद की जाएगी। महाराजगंज जनपद में इसके लिए कुल 142 क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जहां 7 अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से खरीद होगी। जिला खाद्य विपणन विभाग ने सभी केंद्रों को तैयार कर लिया है। किसानों को गेहूं बेचने के लिए विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण या नवीनीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि जनपद में 142 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर अपनी फसल बेचने को मजबूर न हो। उन्होंने किसानों से समय रहते पंजीकरण कराने की अपील की है। कितने केंद्र लगाए हैं, क्या लक्ष्य रखा गया? देखिए 142 क्रय केंद्र हमारे जनपद में बनाए गए हैं और उद्देश्य ये है कि किसी भी किसान को जो हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उससे कम रेट में कोई भी बेचने के लिए मजबूर ना हो। तो जितने भी किसान हमारे विक्रय करना चाहेंगे सभी का हम लोग खरीदेंगे और सभी क्रय केंद्र प्रभारियों की सभी की बैठकें हो गई हैं, सभी को सेंसिटाइज किया जा चुका है। हमारे क्रय केंद्र हर तरह से तैयार हो रहे हैं और 30 से ये क्रियाशील हो जाएंगे। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।